वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे एक नए प्रोग्राम की। होप सो अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बेसिक्स हैं तो बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ आप पूछिए, नीचे कमेंट करके पूछिए। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके या टेलीग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हैं। हर जगह मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। फाइन, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है, टू कैलकुलेट दी फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शंस। क्या है कि आपको एक बेसिक पे एम्प्लॉय की लेनी है और उसके बाद फिर उसके जितने भी अलाउंस हैं, दैट इज स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, जीआईएस डिडक्शन, और उसके बाद फिर आपको नेट पे और आफ्टर दैट ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पे कितना होगा, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करा के प्रिंट करानी है। ठीक है, तो कैसे होगा ये प्रोग्राम? सबसे पहली चीज़ आपको एंट्री कितनी करानी पड़ेगी, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज़ आपकी एक बेसिक पे नाम की आपको एंट्री करानी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो यहाँ पे 15% है, 5.5% है, 1.5% है। ये सारी चीज़ें तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से कैलकुलेट कर लोगे। फाइन, तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो पहली चीज़ क्या आती है कि आप इंपोर्ट से स्टार्ट करोगे। इंपोर्ट से आपको अभी से हैबिट बना के रखना है। इंपोर्ट क्या हो जाएगा, जावा डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, आफ्टर दैट क्लास हम लोग बनाएंगे। क्लास का नेम सपोज हम दे देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्या काम होता है आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ से मेन मेथड है, ये मेन मेथड होता है और मेन मेथड से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। दैट मीन्स प्रोग्राम जो होता है यहीं पे आके रन होना स्टार्ट होता है। ये आपका क्या हो जाता है, लास्ट प्रोग्राम में मैंने बताया था कमेंट्स के बारे में। तो ये कमेंट क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं। यहाँ से पैकेजेस इंपोर्ट होती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपकी क्लास क्रिएट होती है, यहाँ पे आपकी क्लास ओपन हो रही है। ठीक है, क्लास ओपन होने से क्या होता है, हमारी फाइल ओपन हो जाती है। आफ्टर दैट यहाँ पे मेन मेथड मेन मेथड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मेन ओपन हो रहा है। सो यहाँ तक होप सो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर लिखेंगे। स्कैनर का एस कैपिटल होता है। स्कैनर ए बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके पहले के वीडियोस जिन्होंने देखे उनको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने यहाँ पे ए बी क्यों लिखा है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको दोबारा से। ए बी सी डी कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर होता है। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रीजन है ये आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आपका एक आइडेंटिफायर होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा आपका एक INT, सपोज हम लोग क्या ले लेते हैं, एक INT लाइक एक ग्रॉस पे, जो सबसे पहली चीज़ आपकी बेसिक पे, तो एक INT हम लोग BP नाम का वेरिएबल ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बेसिक पे। आफ्टर दैट उसकी एंट्री करा के आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एक मैसेज पास करेंगे, एंटर बेसिक पे। एंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिक पे। फाइन, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू वॉट, SC डॉट नेक्स्ट INT। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़र एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज़र एंट्री ऑफ बेसिक पे, मतलब जो भी उसकी बेसिक सैलरी होगी उसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूज़र एंट्री हो जाएगी। बेसिक पे एंटर होने के बाद अब अगला काम क्या होना चाहिए, ये सारे कैलकुलेशंस होना स्टार्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे परसेंटेज में है, जो भी है वो कैसा है, परसेंटेज में है। दैट मीन्स कैसा आउटपुट आएगा, पॉइंट में आंसर आने के चांसेस हैं कि नहीं है? ऑब्वियसली बात है पॉइंट में आंसर आने के चांसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहला एक क्या करते हैं, डबल सपोज SP डिक्लेयर कर देते हैं। आगे हम लोग एक के बाद एक करते रहेंगे। ठीक है, SP इज इक्वल टू कितना बोला गया, 15% ऑफ दी व्हाट, सैलरी। 15% कैसे कैलकुलेट होगा, 15 इंटू बेसिक पे डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे किसी भी चीज़ का लाइक हमें निकालना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 15/100 इंटू सपोज बेसिक पे होता ही है। तो जावा के फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 इंटू को हमने इस तरीके से लिखा अर्थमेटिक ऑपरेशन में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, इस पूरे को डिवाइड किससे करा दिया, 100 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्पेशल अलाउंस आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अगली चीज़ क्या होगी, हमारा कन्वेंस अलाउंस होगा। ठीक है, तो 5.5% ऑफ द सैलरी, तो CA हम लोग नाम दे देते हैं, उसका नाम क्या देते हैं, CA इज इक्वल टू वॉट, 5.5 इंटू BP डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे आ जाएगा। अगली चीज जो बोली गई है GIS डिडक्शन। GIS डिडक्शन कितना बोला गया, 1.5% ऑफ दी
सैलरी, तो क्या हो जाएगा GIS। तो GS हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एक वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग GS, ठीक है। तो GS इज इक्वल टू व्हाट 1.5%, तो 1.5 इंटू BP डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखोगे ताकि आपके नंबर ना डिडक्ट हो, ये हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, GS निकलने के बाद, दैट मीन्स आपका GIS डिडक्शन निकलने के बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, नेट पे का एक सिंपल सा लेक फॉर्मूला आपके पास दिया गया है। तो एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे NP, दैट इज नेट पे। नेट पे को क्या हो जाएगा, नेट पे में हम लोग क्या क्या करेंगे, बेसिक पे प्लस स्पेशल अलाउंस प्लस CA प्लस GS, यही तो बोला गया है। इन सबको ऐड कराने के लिए हमने क्या करा दिया, इसके अंदर सारी चीज़ों को, सैलरी भी ऐड करा दी, स्पेशल अलाउंस भी ऐड करा, कन्वेंस अलाउंस भी ऐड करा दिया। सॉरी, GP आपका नहीं होना था, GS आपका नहीं होना था, ये बाद में डिडक्ट हो जाएगा। तो जितने भी अलाउंस थे यहाँ पे हमने कर दिया नेट पे में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ग्रॉस पे, एक हम लोग को वेरिएबल लेना पड़ेगा क्या, GP, दैट इज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस पे। ग्रॉस पे के अंदर क्या है, ग्रॉस पे इज इक्वल टू व्हाट, नेट पे माइनस GIS डिडक्शन। तो नेट पे हमारा निकल आया था, तो क्या कर देंगे यहाँ पे, GP इज इक्वल टू, दैट मीन्स ग्रॉस पे इज इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस पे इज इक्वल टू NP माइनस GS। इससे क्या हो गया, आपका जो भी नेट पेमेंट आई थी, दैट मीन्स ये जो भी आया था उससे हमने क्या करा दिया, इसको माइनस करा दिया, इसको हमने क्या करा दिया, माइनस करा दिया। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस पे आ गया। यहाँ पे हमें करना क्या था, प्रिंट कराना था, हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रिंट कराना था कि हमारा कितनी सैलरी थी एम्प्लॉय की बेसिक, उसके बाद फिर कितना स्पेशल अलाउंस है, कितना GIS डिडक्शन है, कितनी क्या चीज़ है। तो आप इसके बाद अब क्या करना स्टार्ट करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की लाइन्स लगाना स्टार्ट करोगे। क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN बेसिक सैलरी कितनी, किसके अंदर स्टोर थी, BP के अंदर। फाइन, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। अगला काम क्या होगा आपका, स्पेशल अलाउंसेस, जो भी आपके डबल स्पेशल थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस में क्या क्या था आपका, हमने वेरिएबल लिया था SP नाम का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। आफ्टर दैट अगला काम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या हो जाएगा आपका, कन्वेंस अलाउंस था, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा कन्वेंस अलाउंस। ये कन्वेंस अलाउंस किसमें, CA के अंदर आपका स्टोर होता, ठीक है। अब अगला काम क्या है कि कितना GIS डिडक्शन हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN GIS डिडक्शंस इज इक्वल टू प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे GS के अंदर हमने स्टोर किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GS आ जाएगा। सो होप सो इतना समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना था, सारा कैलकुलेट कराना था, कैलकुलेट करा के उसको प्रिंट कराना था। फाइन, तो अब नेट सैलरी, यहाँ पे एक सेकेंड, आपका यहाँ पे फिर हम लोग क्या प्रिंट कराएंगे, नेट सैलरी हमें प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN नेट सैलरी। देखिए ये सब बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग से, और अगर आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपके बेसिक्स प्रोग्रामिंग्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NP आ जाएगा। आफ्टर दैट कितना एक्चुअल में पे हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो भी ग्रॉस सैलरी है, प्रिंट LN ग्रॉस सैलरी प्लस हमारा GP। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने सिंपल सा किया, बेसिक पे हमने एक INT फॉर्म में ले लिया। उसके बाद यहाँ पे चांसेस है आपके क्या कि डबल के फॉर्म में, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट, जो हमारे आउटपुट आने वाले थे वो लाइक डॉट्स, दैट इज डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में आने वाले थे। तो हमने एक के बाद एक सारी कैलकुलेशन करा ली, और जो भी यूज़र यहाँ पे एंट्री देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ फटाफट कैलकुलेशन होकर उसके सामने उसका पूरा आउटपुट चला जाएगा। और कुछ प्रोग्राम में बोला गया है, नहीं बोला गया, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे
क्लास बंद कर देंगे, आफ्टर दैट मेन बंद कर देंगे। यहाँ पे क्या बंद हो जाएगा, ओ सॉरी मेन बंद हो जाएगा, पहले मेन बंद होगा, मेन मेथड। ये क्या होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अभी आगे, मैंने बताया था इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम के एंड पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, लाइक जिससे आप बहुत इजीली लाइक सारे कुछ इस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि बोनस टिप एक मिलने वाली। बोनस में क्या होने वाला है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी को याद है? ऑपरेटर्स साइंस या फिर सिंबल्स होते हैं यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन जावा। ठीक है, क्या होते हैं, दे आर यूज टू फॉर्म डिफरेंट एक्सप्रेशंस टू परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं आपके? तीन तरीके के होते हैं। एक आपका होता है यूनरी ऑपरेटर, पहला क्या होता है यूनरी ऑपरेटर, और दूसरा होता है आपका बाइनरी ऑपरेटर, और तीसरा होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर की। बहुत सारे ऑपरेटर, एन ऑपरेटर दैट हैज जस्ट वन ऑपरेंड इज नोन एज व्हाट, यूनरी ऑपरेटर। बात समझिएगा, यूनरी की बात करते हैं तो क्या होती है, जिसके ऑपरेंड होते हैं, दैट मीन्स इट कैन परफॉर्म only on single value. Operand is equal to what? Operand is equal to what? Operand किसको हम कहते हैं? वैल्यू को कहते हैं। जैसे बात करते हैं a प्लस प्लस की, ठीक है, तो ये सिंगल वैल्यू पे परफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? दिस इज नोन एज व्हाट, इस a को हम लोग ऑपरेंड कहते हैं, और ये प्लस प्लस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर। दैट मीन्स ये यूनरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी अगर डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ऑपरेटर, इसका हम लोग अगर डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन ऑपरेटर दैट हैज just one operand is known as unary ऑपरेटर। ठीक है, उसमें आ जाता है प्लस, आ जाता है माइनस, आ जाता है प्लस प्लस, आ जाता है माइनस माइनस, आ जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं, अलग अलग यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर अगर आपसे कभी पूछा जाएगा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स या व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर्स, इट इज एन ऑपरेटर विच कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सिंगल ऑपरेंड। आप सिंपल से कह सकते हो क्या होता है, सिंगल ऑपरेंड में जब कभी वैल्यू लाइक चलती है तो आपका यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट आता है वो आपका आता है बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर की बात करें, जैसे नाम बता रहा है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। ठीक है, तो एन ऑपरेटर, एन इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग बनाना चाहें, दैट, एक सेकेंड, दैट हैज टू ऑपरेंड इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर, इज नोन एज कोई भी ऐसा ऑपरेटर जिसको मिनिमम दो आपका क्या चाहिए होती है, ऑपरेंड चाहिए, तो दो वैल्यू चाहिए होती है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बाइनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे फाइन। सो आगे हम लोग बात करेंगे जो आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर की बात करें तो एक स्पेशल टाइप का जो तीसरा है आपका, वो क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। क्या है स्पेलिंग, TERNARY। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की बात करें, एन ऑपरेटर, ठीक है, दैट हैज 3 ऑपरेंड आर नोन एज टर्नरी ऑपरेटर्स। ये एक्चुअल में बता दूं आपको, टर्नरी ऑपरेटर अभी आगे एक चल के आप पढ़ोगे कंसेप्ट जो कि कहलाता है आपका इफ एल्स, जो कि आपका क्या कहलाता है, इफ एल्स। उसका ऑल्टरनेटिव होता है, उसका क्या होता है, ऑल्टरनेटिव होता है। और क्वेश्चन मार्क और आपका कोलन, ये दो चीज, ये दो आपके क्या होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब याद रहेगा आपको अच्छे से, आपका यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड आर नोन एज बाइनरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स दैट हैज 3 ऑपरेंड आर नोन एज व्हाट, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, और टर्नरी ऑपरेटर की एक अच्छी बात क्या है, एक लाइक इंपॉर्टेंट बात क्या है,
ऑल्टरनेटिव टू व्हाट इफ एल्स। आपको 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑल्टरनेटिव टू इफ एल्स, तो उसमें आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन, तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक बोनस अब क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग को ये खुद से सॉल्व करना है। ये आपका क्या है, होमवर्क समझ लीजिए है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय टू कैलकुलेट द फॉलोइंग अलाउंसेस एंड डिडक्शन। ठीक है, तो उसमें पहली चीज क्या आ गई है आपकी, डीए, ठीक है, 25% ऑफ द सैलरी, हाउस रेंट 15% ऑफ द सैलरी, एंड आफ्टर दैट आपका नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड जो कि है 8.33% ऑफ द सैलरी। नेट पे के अंदर ये सारी चीजें आती हैं और उसके बाद फिर ग्रॉस पे के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और प्रिंट द ऑल कैलकुलेटेड डेटा, इसको आपको क्या करना है, सारे कैलकुलेटेड डेटा को प्रिंट कराना है। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, और पूरा आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स बना लीजिए। बाकी प्लीज़ कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपके लिए टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मैसेज करिए, मेरे एंड से जो बेस्ट पॉसिबल हो जाएगा वो मैं करूँगा। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर करिए, और हर किसी को 100 मार्क्स स्कोर करने की तरफ आगे बढ़ना है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।